हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हो, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे थे, है ना। तो प्रश्नावली 8.1 में हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं ना, और एक लास्ट वीडियो है इसमें जहां हम कहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 से हल करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 से हल करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11, उसके बाद प्रश्नावली 8.1 आपका समाप्त हो जाएगा। केवल 2 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना थोड़ा सा उत्पटांग है, ठीक ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, यही क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, है ना। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, इसलिए इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ हम क्या करें, इसको यहाँ पकड़ दे रहे हैं, ठीक। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हम लोग को, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए यही क्वेश्चन नंबर 10 है ना। अगर आप लोग नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप बुक में देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हम बता रहे हैं, ठीक। लिखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। कोण Q क्या है? समकोण है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। देखिए त्रिभुज, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR। देखिए एक त्रिभुज आप लीजिए, है ना। एक त्रिभुज पहले बनाइए। देखिए त्रिभुज हम बना रहे हैं, एक आप पहले एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज लीजिए, है ना। एक त्रिभुज हमने ले लिया। देखिए वो कैसा त्रिभुज लेना है बताइए? एक समकोण त्रिभुज लेना है, ठीक ना। कैसा त्रिभुज लेना है? यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है जिसका कोण Q क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है आप ही बताओ? समकोण का मतलब 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल होता है ना। राइट एंगल का मतलब ही समकोण होता है। तो यहाँ पर ये कोण Q जो है ना समकोण है, तो यही तो समकोण बना रहा है। देखिए यहाँ पर एक सीधा एक लाइन खींचिए, यहाँ पे एक सीधा खींचिए, और ये यही तो आपका समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं, आप ही बताइए, है ना। तो यहाँ पर इसको Q नाम दिया है, यही समकोण बना रहा है ना। समकोण का प्रतीक यही है। अच्छे से हम बताए हैं वीडियो फर्स्ट में सेकंड में अच्छे से बताए हैं समकोण के बारे में, और बेसिक चीज़ बताए हैं, है ना। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कोण Q समकोण है, तो आप एक काम करिए PQ इसको R मान लीजिए, है ना। ये P हुआ, ये Q हुआ, ये R हुआ, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें दिया है कि PR, देखिए P और R और Q का मान 25 सेंटीमीटर दिया है। PQ कहाँ है? देखिए यहाँ पर बच्चों PQ, ये आपका PQ है ना। ये PQ कितना दिया है? PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। और आपका मान क्या कह रहा है? मान ये सब निकालने के लिए कह रहा है कि साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो आप मान तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इन सभी का मान ज्ञात होगा। देख रहे हैं कि ये तो 5 सेंटीमीटर दिया है, क्या इसका मान मालूम है? नहीं मालूम है। इसका मान मालूम है? नहीं मालूम है। तो पहले इसका और इसका मान निकालिए, उसके बाद आप उसका मान ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो देखिए हिंट में दिया है, क्या दिया है? देखिए बच्चे, गिवन है आपका, क्या गिवन है कि PR प्लस QR, है ना। देखिए PR प्लस QR बराबर कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर। ये तो आपका दिया है, कन्फर्म है ना। और आप पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ चुके होंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक ना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय यही है कि सबसे जो बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे बड़ी भुजा क्या है? यही ना, PR कर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी भुजा PR का स्क्वायर बराबर RQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक ना। देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हम अच्छे से बताए हैं आप लोगों को। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो को आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय यही होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या है आपको बताइए? ये आपका P और R है, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ और RQ, यही तो होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए
ये आपका हो गया, यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से किसी का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए हम क्यू आर बराबर क्या होगा 25 माइनस पी आर, होगा कि नहीं बताइए? ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। अब क्यू आर की जगह पर क्या लिख देंगे 25 माइनस पी आर लिखेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका ऑलरेडी पी आर है, यहाँ से लिख दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ से हल करना है, इसी प्रश्न को यहाँ लेके आ रहे हैं ना। पी और आर, पी आर का क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? पी आर का स्क्वायर है ना। और आर क्यू की जगह क्या लिखेंगे आप ही बताइए? क्या लिखेंगे? 25 माइनस पी आर क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस पी क्यू है ना। क्या हो जाएगा बताओ? पी क्यू का, बताओ पी क्यू का अब पी क्यू का मान दिया है, देखिए बच्चों ये पी क्यू है ना, और यहाँ पर पी क्यू का मान कितना दिया है 5। ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा क्या? अब इसको हल कर लो। देखो यहाँ पर पी आर का स्क्वायर बराबर, देखिए बच्चों ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है? देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही सूत्र होता है ना। सूत्र बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, 25 दूनी के 50 है ना, 50 होगा ना, बताओ भी बताओ 50, 2ab, ab माने पी आर, यही होगा। अब प्लस 5 है 25 है ना, कुछ है नहीं, देख कुछ नहीं, बस देखिए कैलकुलेशन है और नहीं। यहाँ पे देखिए ये पी आर का स्क्वायर हुआ है ना, 25 में 625 होगा, ठीक, प्लस ये आपका पी और आर का स्क्वायर हो गया, माइनस कितना हो गया बच्चों? ये आपका हो गया 50, ये हो गया पी आर, ये प्लस आपका 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको हल करिए, एक बार देखिए, ये पी आर स्क्वायर ये पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, जब प्लस है इधर आएगा तो माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब क्या बच गया? इधर जीरो हो गया ना, इधर हो गया जीरो, इधर क्या हो गया? देखिए यहाँ पर 625 और 25 कितना होगा? 650, अब माइनस कितना हो गया? 50 पी और आर, यही होगा बच्चों। आप ही बताओ, जब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 50 पी आर, अब बराबर इधर कितना है 600 इतना है ना। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल है ना। पी आर बराबर कितना होगा बताओ? जब 65 हम 13 5 से 65 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा है ना। 650 में जब 50 से भाग करके तो पी आर का मान कितना आ गया? 13 आ गया है ना। अब पी आर का मान 13 कहाँ है? पी आर यही तो पी आर है ना, ये कितना आ गया? 13 है ना। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में पी आर का मान क्या करने पर? रखने पर रखिएगा। तो समीकरण की यही है ना, देखिए यहाँ पर क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर का मान कितना है? पी आर का मान 13 कर दीजिए। तो क्यू आर बराबर कितना हो गया? आप बताओ 25 में 13 जाएगा तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 12। तो क्यू आर का मान कितना आ गया? क्यू आर का मान 12 है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देख रहे हैं ना कितना आसान है। क्या है देखिए, एक बार और हम रिवीजन करते हैं। देखिए तीनों का मान आ गया, अब आराम से आप निकाल सकते हैं सबका मान। देखिए यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है, ये क्या है? ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि नहीं? ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्यू आर, यहाँ भाई यहाँ पर भी क्यू आर है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो 25 माइनस पी आर हो जाएगा, ठीक। क्यू आर बराबर क्या हो गया? 25 माइनस पी आर। ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय आप लागू करिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? आप ही बताओ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय यही होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है ना, ये कर्ण है, क्योंकि समकोण है और समकोण के सामने कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। ये पी है बच्चों, कितना है आप ही बताओ? ये आपका पी और ये हो गया आर, पी आर का स्क्वायर है। पी आर की स्क्वायर बराबर आर पी माने आर क्यू और पी क्यू है ना। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय आया है कि नहीं? देखो यहाँ पर पी आर है, यहाँ पर पी आर है। अब आर क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे? बराबर है तो 25 माइनस पी आर, तो आर क्यू की जगह पर 25 माइनस पी आर। अब पी क्यू का मान कितना है? 5 है, रख दिया। रखने के बाद इसको हमने हल किया
तो पी आर का मान कितना आ गया बताओ 13 आ गया। अब इस पी आर का मान समीकरण एक में रख देंगे, इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, है ना। इसको समीकरण 1 माने, देखिए बच्चों इसको आप समीकरण 1 मानिए, है ना। अब समीकरण 1 में इसमें जब पी आर के जगह पर कितना रखेंगे, पी आर की जगह पर 13 रखेंगे तो 25 में 13 जाएगा तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा, क्यू आर का मान 12 आ गया। तो ये सॉरी हाँ क्यू आर का मान 12, पी आर का मान 13, इसका मान 5, बाकी सब निकाल लीजिए। आप ये भी जानते हैं, ये आप जानते हैं कि नहीं, ये जानते हैं ना कि ये समकोण है और समकोण के सामने क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। अगर आप देखिए यहाँ पर किसको थीटा माना है बताइए, यहाँ पर देखिए tan p है ना, यहाँ पर होता है ना tan थीटा, थीटा के रूप में क्या है p, थीटा के रूप में देखिए यहाँ पर होता है tan थीटा, थीटा के रूप में क्या है p, यानी p को थीटा माने। जब इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने क्या होता है बताओ, थीटा के सामने का हमेशा लंब होता है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब बाकी जो बचेगा बच्चों ये क्या हो गया बताओ, ये हो गया आपका आधार, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया कि नहीं आधार, है ना। ये थीटा समकोण के सामने कर्ण, ये थीटा के सामने कलम, बाकी जो बचेगा आधार। अब बाकी ये सबका किस तरह क्या मान निकालना है आप समझ ही रहे हैं। अब चलिए अब हम यहाँ पर हल कर लेते हैं ना, देखिए अब यहाँ हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर किसका मान निकालना है बताइए, आपका मान निकालना है साइन पी। देखिए बच्चों मान निकालना है आपका साइन पी का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब कितना है बताओ, लंब 12, लंब कितना है 12, और लंब बटा कर्ण कितना है, कर्ण 13, है ना। तो हो गया साइन पी का मान 12 बटा 13। उसी तरह किसका मान निकालना है, कास पी का मान निकालना है। तो निकालिए कास पी, कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, है ना। ये हो गया कास थीटा यानी कास पी। आधार कितना है आप भी बताइए, आधार 5 है ना, तो रख दीजिए 5, और कर्ण कितना है बताओ बच्चों 13, यहाँ पर रख दीजिए 13। हो गया कास पी का मान 5 बटा 13 आ गया, है ना। अब किसका मान निकालना, अब देखिए बच्चों अब आपका tan p का मान निकालना है। तो tan p का मान निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पर tan p का मान निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कितना आसान है। अब ये निकालिए, देखिए यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं tan p, लंब कितना है बच्चों, लंब 12 है ना, लंब 12 ले लीजिए, है ना। आधार कितना है, आधार 5 है, तो यहाँ पर ले लीजिए 5, है ना। तो आ गया कि नहीं, देख रहे हैं ना कि tan p बराबर कितना आ गया 12 बटा 5, है ना। तो आप देख रहे हैं इस यहाँ पर साइन पी, कास पी और tan p का मान सबका निकल गया, है ना। देख रहे हैं कि देखिए साइन पी, कास पी और यहाँ पर tan p का मान निकल गया, है ना। आप बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। बस एक बात को ध्यान आपको रखना है कि ये पाइथागोरस प्रमेय से ये इसके बिना ये सवाल हो ही नहीं पाएगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से ये आया है और क्यू आर के जगह पर हमने क्यू आर का मान रख दिया, हल करके पी आर का मान निकाल दिया, पी आर का मान इसमें रख देंगे तो क्यू आर का मान आ जाएगा। तो तीनों मालूम हो गया, आपका लंब कर्ण आधार मालूम हो गया, तो लगा दो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इस प्रश्न को हटा दें क्योंकि बहुत कई बार बता दिया, है ना। अब देखिए अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें सत्य असत्य को पहचानना है, सत्य और असत्य को बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए आप बताइए क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हाँ नहीं करते, क्योंकि देखिए अगर हम लेंगे tan 0 अंश का मान, tan 0 अंश का मान क्या होता है, tan 0 अंश का मान 0 होगा, है ना। अगर हम लेंगे tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान 1/3 होता है ना। अगर हम लेंगे tan 45 अंश का मान, tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान 1 से कम होता है, नहीं होता है, क्योंकि देखिए tan 45 का मान तो 1 हो गया, तो tan आप देख रहे हैं खुद ही 1 आ गया, ये 1 से कम कह रहा है। आप tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है ना। ये तो कह रहा है कि 1 से कम होगा, तो गलत कह रहा है कि सही, गलत कह रहा है, क्योंकि tan a का मान 1 से कम सदैव में ना हमेशा होता है, हमेशा कम नहीं होता है।
कभी tan का मान कभी कम होता है 1 से, कभी 1 से अधिक होता है, कभी 1 के बराबर होता है। आप देख ही रहे हैं कि tan 0 का मान 0 1 से कम आ गया है ना, और tan 45 का मान 1 के बराबर भी आ रहा है और 1 से कम भी आ रहा है। 1/√3 tan 30 अंश का मान होता है जो 1 से कम है। तो tan का मान 1 से अधिक भी आएगा, 1 से कम भी आएगा और 1 के बराबर भी आएगा। यानी ये जो कह रहा है पहला गलत कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। tan a का मान 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। यानी पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, जो कि अभी आप लोग हम दिखाए हैं, है ना। अब दूसरा देखिए, कोण a के किसी मान के लिए सेक इतना हो सकता है, ये कह रहा है। आप बताइए कि काश थीटा बराबर काश के आधार बटा कर्ण, काश के आधार बटा कर्ण होता है और ये कर्ण बटा आधार होगा। देखिए बच्चों, एक बात समझिए कि कोई भी समकोण त्रिभुज होगा तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। जैसे कि मान लीजिए, देखिए एक हम त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक, एक हम त्रिभुज बना रहे हैं। मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप जानते हैं कि ये समकोण है। ये क्या है? ये समकोण है। तो समकोण जो है, तो समकोण के सामने का जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ये समकोण है ना, तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी ना, तो ये हमेशा कर्ण होता है। अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये हमेशा लंब होता है। अब बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है? आधार होता है ना। तो अगर ये 5 रहेगा, अगर ये 12 होगा तो ये 13 होगा, ये ट्रिपलेट हो गया है ना। आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो अगर ये 5 रहेगा और ये 12 रहेगा तो ये कन्फर्म है कि 13 रहेगा। माने ये जो कर्ण है ना, कर्ण हमेशा बड़ा रहता है। कर्ण क्या रहता है? हमेशा कर्ण बड़ा रहता है ना। जो इससे और इससे कर्ण हमेशा बड़ा रहता है ना। अगर कर्ण बड़ा है तो आप समझिए कि वो सही है। तो ये बताइए कि सेक थीटा यानी सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। समझिएगा, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है कि नहीं। तो कर्ण कितना है आपको बताइए? कर्ण कितना है? कर्ण आपका 12 दे दिया है ना, आधार कितना दिया है? 5 दिया है। तो हम बताए हैं ना कि कर्ण जो होता है ना सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें बड़ा दिया है कि नहीं? आप ही बताइए, कर्ण को बड़ा दिया है कि नहीं? बड़ा दिया है ना, कर्ण को बड़ा दिया है, आधार को छोटा दिया है। आधार यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार छोटा होगा तो होता ही है ना। तो कर्ण बड़ा है, कर्ण क्या है? इसमें बड़ा दिया है। इसका मतलब ये जो दिया है वो सही दिया है, यानी ये सत्य है ना। जिसमें कर्ण बड़ा होगा, क्या होगा बच्चों? जिसमें कर्ण बड़ा होगा वो सत्य होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है। आप देख ही रहे हैं, कर्ण यहाँ पर भी बड़ा है, यहाँ पर भी कर्ण ऊपर है तो ऊपर 12 माने 12 है, 12 है, ये भी तो बड़ा है ना। ये आधार 5 है, छोटा है, तो यानी ये सही है, यानी ये हो सकता है ना, सही है। तीसरा काम दे दिया है, देखिए कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप है नहीं। देखिए यहाँ संक्षिप्त रूप का मतलब ये होता है बच्चों कि देखिए सबका अलग अलग नाम होता है ना। हालांकि इसके लिए हम आप लोगों को कुछ हम बना दिए है ना, सबका अलग अलग नाम होता है। इसके लिए हम आप लोगों को बना भी दिए, पढ़ा भी दिए। हालांकि आप जानते हैं कि अगर हम कह दें कि साइने का नाम लिखिए, अगर हम कह दें कि साइन का पूरा नाम लिखिए, देखिए आप तो लिखते हैं इस तरफ है ना, इस साइन लिखते हैं ना, आप साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम SINE होता है ना। साइन का पूरा नाम क्या है? ये तो आपका इस साइन थीटा लिख दिए, साइन का पूरा नाम SINE होता है ना। इसका पूरा नाम साइन, इस तरह साइन लिखा जाता है ना, लेकिन ये हटा कर उसकी जगह पर हम लोग थीटा लगा देते हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? साइन का नाम क्या है? साइन को हिंदी में हम कोज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कोज्या। क्या कहते हैं? हाँ सॉरी, ज्या होता है, हाँ ज्या होता है ना। देखिए बच्चों, साइन को हम लोग हिंदी में ज्या कहते हैं है ना। अब एक होता है कॉस। क्या होता है? कॉस। तो कॉस का पूरा नाम क्या है? कोसाइन। SINE है ना। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं COSINE, कोसाइन होता है ना। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? कोज्या। क्या कहते हैं? कोज्या, कोज्या कहते हैं ना। हम इसको कोज्या बोलते हैं, लेकिन इसको कोज्या बोलते हैं ना। उसी तरह टैन, देखिए यहाँ पर टैन, टैन का जो पूरा नाम है, जैसे कि यहाँ पर टैन का पूरा नाम है ना, टैंजेंट बोलते हैं उसको, TANGENT, टैंजेंट है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या है ना।
देखिए इसका पूरा नाम है, जैसे कि हम लोग जो भी हम लोग देखिए त्रिकोणमिति में टोटल जो भी होता है, टोटल त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, यही ना होते हैं। टोटल त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात का जब हम यूज करते हैं तो उसका संक्षिप्त नाम हम यूज करते हैं, है ना। अब देखिए आपको, जैसे कोसाइन का संक्षिप्त में हम क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। टेंजेंट के संक्षिप्त में क्या कहते हैं, टैन कहते हैं ना। देखिए कोसाइन को संक्षिप्त में हम कॉस कहते हैं, टेंजेंट के हम संक्षिप्त में टैन कहते हैं। लेकिन टैन का अगर कहेंगे, टैन का पूरा नाम लिखिए तो टैन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट को हम हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं स्पर्शज्या। इसी तरह कॉस का पूरा नाम कोसाइन है, और इसको हिंदी में कोज्या कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर साइन लिखे हैं, है ना। साइन का पूरा नाम SIN नहीं होता, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम ज्या कहते हैं, ठीक। उसी तरह देखिए बच्चों, उसी तरह अगर हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए अब कॉट लिख सकते हैं, ये टैन लिखे हैं ना, COT काट लिख सकते हैं ना। अब काट का पूरा क्या नाम है बताओ, कोटेकाइन उसको बोलते हैं, COTANGENT, है ना। कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, है ना। COTANGENT कोटेंजेंट, है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या रहा, एक हुआ आपका सेक का पूरा नाम क्या होता है, CANT, है ना, सेकेंड होता है, ठीक। वो 1 2 3 4 5 और क्या बचा, एक और क्या है, हाँ कोसेक, हाँ एक देखिए बच्चे कोसेक हुआ, COSEC। कोसेक को क्या हम लिख सकते हैं, COSECANT, कोसेकेंट होता है ना। देखिए यहाँ पर एक बार और समझने का प्रयास करें, ठीक ना। देखिए अगर हम कहेंगे, देखिए अगर हम कहेंगे कि ये जो साइन है ना, ये साइन, इस साइन का पूरा नाम क्या है, तो साइन का पूरा नाम SIN नहीं होता है, इसको हिंदी में हम लोग ज्या कहते हैं, ज्या। कास का पूरा नाम क्या है, कोसाइन, कास का पूरा नाम कोसाइन है, COSIN है, इसको हम लोग हिंदी में कोज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोज्या। अगर हम कहेंगे टैन, तो टैन का पूरा नाम क्या है, टेंजेंट, TANGENT, इसको हम लोग हिंदी में स्पर्शज्या कहते हैं। और COT काट को हम लोग हिंदी में कोटेंजेंट कहते हैं, COTANGENT, देखो यहाँ पर COTANGENT, है ना, कोटेंजेंट कहते हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आप ही बताइए, व्यू स्पर्शज्या कहते हैं, है ना, व्यू स्पर्शज्या कहते हैं, ठीक। देखिए व्यू माने उल्टा होता है, व्यू माने क्या होता है, उल्टा यानी प्रतिलोम होता है। तो टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा काट होता है, टैन का उल्टा काट। टैन में क्या लगा, स्पर्शज्या, इसमें व्यू लगा दो तो इसका व्यू स्पर्शज्या आपका काट का हो जाएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर सेक किसका उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है ना। कॉस को हम लोग कोसाइन लिख सकते हैं, कोसाइन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कोज्या कहते हैं। इसको हम कहेंगे व्यू कोज्या कहेंगे, है ना, व्यू कोज्या, ठीक। उसी तरह यहाँ पर देखिए कोसेक है, माने COSEC कोसेक है, कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेकेंट, COSECANT कोसेकेंट। और इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्यूज्या, क्या लिख सकते हैं, व्यूज्या, है ना। तो कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर ये इसका संक्षिप्त नाम है, इसका संक्षिप्त नाम ये, इसका संक्षिप्त नाम ये, हम लोग संक्षिप्त नाम ही पढ़ते हैं ना। हालांकि यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका पूरा नाम भी लिख दिए हैं, और उसको हिंदी में भी क्या किसको क्या कहते हैं ये भी लिख दिए हैं। यहाँ पे यही कह रहा है कि कॉस को हम लोग कोसेकेंट कहते हैं, कोसेकेंट के रूप में क्या कह रहा है कि कॉस कोण एक के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। अब बताइए कास को कोसेकेंट के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कास को किस में लिखा गया है, ये कास है ना, कास को किस में लिखा है, कास को कोसाइन में लिखा गया है, कास को किस में लिखा है, कोसाइन में। कास को आप लिख सकते हैं COSIN, कास को आप कोसाइन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसाइन लिख सकते हैं। आप कास को कोसाइन लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये तो कोसेकेंट कह रहा है,
यानी ये क्या कह रहा है, ये गलत कह रहा है। तो कोसेकेंट आप लिख सकते हैं, लेकिन कोसेकेंट आप कोसेक को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का। देखिए कोसेक और कोसेकेंट लिख सकते हैं, यानी ये भी गलत दिया है ना, यानी ये भी गलत है, ये सही, ये गलत है। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये इसमें कह रहा है कि कॉट ए, ये जो कॉट ए कह रहा है, देखिए बच्चों ये कह रहा है कि कॉट ए है ना, कॉट और ए के गुणनफल होता है। तो आप कहेंगे ना ये भी गलत दिया है। क्यों गलत दिया है, यहाँ पर जो काट है ना, काट ए, ये गुणा के रूप में नहीं होता। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि काट ए जो है, ये जो काट ए है, काट ए, वो इसमें काट को अलग कर दे रहा है और ए को अलग कर दे रहा है, और कह रहा है ना कि इसका गुणनफल है। तो कभी भी ये जो काट ए है, वो काट और गुणे ए आप नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा के रूप में, किस रूप में, इस कभी भी आप पढ़ते हैं कॉट थीटा पढ़ते हैं, है ना, कॉट थीटा या टेन थीटा पढ़ेंगे, है ना, इसके बीच में गुणा का चिन्ह नहीं रहता है। ये तो कह रहा है कि गुणनफल होता है, यानी ये भी गलत कह रहा है, ठीक ना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए इतना संभव है। अब यहाँ पर कह रहा है ये संभव है, मैं कह रहा है कि साइन थीटा का मान 4/3 क्या संभव है। तो आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हम बताएं आपको कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ये कर्ण है ना, कर्ण को तो छोटा कर दिया है, कर्ण को 3 कर दिया है, लंब को 4 कर दिया है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है और कर्ण को हमेशा ये कर्ण को छोटा कर दिया है। इसका मतलब ये भी संभव नहीं है, यानी ये भी गलत है ना। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है, ये सब गलत है, केवल एक ये सही है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट करिएगा, आपको अच्छे से हम बता दें, है ना। हालांकि इसको तो आप याद कर लेंगे तो ही अच्छा है ना। चलिए यही अपने वीडियो को स्थगित करते हुए और अगले जो वीडियो में है वो प्रश्नावली 8.2 के बारे में बताएंगे, है ना, क्योंकि 8.1 आपका प्रश्नावली समाप्त हो गया। अब उसमें कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट करिएगा, आप रिप्लाई अवश्य, ठीक।